क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू की चुनावी चर्चा में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनीता चौहान जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैम, हम आप दर्शकों को आप हमारे ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और इसके अलावा आप क्या करती हैं। मैं धामपुर प्रॉपर की रहने वाली हूँ। टीचर्स कॉलोनी के पास सुंदर नगर में मेरा घर है जी। और मैं राजनीति के साथ साथ जो मेरा मूल प्रोफेशन है वो मेरा शिक्षा है जी। जिसमें मैं गरीब बेसहारा बच्चों को, जिनके घर में कुछ भी नहीं होता, खाने कमाने वाले भी नहीं होते, उन लोगों को शिक्षा देती हूँ और बेटियों को खास फोकस करती हूँ ताकि वो स्वावलंबी बन सके जी। मतलब आपका दूसरा वक्त शिक्षा देना है, लोगों शिक्षा देना है और समाज सेवा भी है जी। तो मैम, आपको कितना समय हो चुका है शिक्षा में समाज सेवा करते हुए? मेरा लगभग 35 ईयर यानी 35 वर्ष मुझे समाज सेवा और शिक्षा से जुड़े हुए हो गए जी। बहुत अच्छी बात है मैम। तो मैम, जैसे आप क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हैं, तो पूरे क्षेत्र को आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, डिजिटल ज़माना है आजकल, तो बहुत सारे काम हमारे पहले मैंने लगभग 2 महीने तक हर ज़िले में गई, वहाँ के मीडिया वालों से संपर्क किया, सबकी लिस्ट निकलवाई, सब भाई बंधुओं से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब लोगों से संपर्क करने का कोशिश की। इसके बाद अब मेरा काम लगभग फ़ोन से हो जाता है जी। हम फ़ोन से आदान प्रदान, खबरों का, सूचनाओं का, सबका आदान प्रदान हम फ़ोन के माध्यम से कर लेते हैं। तो ज़्यादा आपको कठिनाइयाँ नहीं होती? बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी देन है कि उन्होंने सबको आज डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया। जी जी मैम, बिल्कुल। तो मैम, आप परिवार और राजनीति, इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा ये बताइए। देखिए, परिवार, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम सब काम को कर सकते हैं जी। जब हम घर में होते वही काम हमारा पूरा दिन नहीं ख़त्म होता जी बिल्कुल। जब हमें ये लगता है कि हमें निकलना है तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ के फटाफट अपने घर के काम भी फिनिश करते हैं। जी जी। उसके बाद थोड़ा स्कूल का भी, चूँकि वो तो स्टाफ चलाता है, मैं अपना थोड़ा उसका भी देखभाल समय समय पर कर लेती हूँ। और बाकी इस समय प्रेजेंट में तो मैं फैमिली से लगभग फ्री हूँ, मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं सब। बहुत अच्छी बात है मैम। तो अब ये बताइए, जैसे मैम 2017 से अभी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, थोड़ा उसकी जानकारी आप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, यदि मैं अपने निजी दृष्टिकोण से कहूँ तो कोई क्षेत्र ऐसा बचा ही नहीं जो उन्होंने महिलाओं के लिए काम ना किया हो। एक शौचालय से लेके, जनधन खाते से लेके, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने हर प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जी। चाहे वो स्वयं सहायता समूह बनाकर हो या महिलाओं को राजनीति में। देखिए, पहले महिलाएं डरती थी, राजनीति को बहुत गंदा मानती थी, लेकिन अब हर महिला, जब से भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं जुड़ना शुरू हुई हैं, भाग भाग के आ रही हैं, चूँकि उन्हें पता है कि इतनी साफ सुथरी छवि महिलाओं को दी है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब महिला बिल्कुल कहीं भी निकलने में सोचती नहीं है। जी जी मैम, सही कह रही है मैम आप। तो मैम, इन सब में आपके योगदान के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरी खुद की इच्छा भी थी कि मैं समाज के लिए काम करूं, उसके लिए एक राजनीतिक प्लेटफार्म मिला, उससे मेरा क्षेत्र थोड़ा और बड़ा हो गया। पहले मैं अपने प्रॉपर धामपुर में करती थी, नगर के अंदर ही, फिर मैंने थोड़ा ज़िले के अंदर भी किया। जैसे कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना आई, मैंने उसको पूरे ज़िले में घूम घूम के उसका खूब प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में जो भी संगठन ने मुझे काम दिया, चाहे वो मातृत्व सम्मान समारोह हो, आशा बहुओं का सम्मेलन हो, जिला संयोजिका के रूप में, जिला महामंत्री के रूप में, जितने भी मुझे कार्य दिए गए, मैंने उनको बखूबी निभाया है। और आज मैं उसी के सब बलबूते, यहाँ तक कि बंगाल चुनाव, देखिए अपने घर को छोड़ करके मैं बंगाल चुनाव भी लड़ाने गई, चूँकि मुझे संगठन ने भेजा। मुझे अच्छा लगा कि वहाँ की जो महिलाएं दबी भी हैं, वो बाहर निकल नहीं सकती, घबराई रहती हैं, तो उनको भी हमसे ये मोटिवेशन मिलेगा कि यूपी की महिलाएं अगर वहाँ से आके यहाँ चुनाव लड़ा सकती हैं तो उनको बड़ा, हम लोगों को देख के
उनको आत्मबल मिला और वो भी घर से बाहर निकल पाई और महिलाएं संघर्ष कर रही हैं बढ़िया करके और बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो मैम अभी जैसे आप चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है आने वाले हैं, लगभग कुछ ही टाइम रह गया है, तो आपकी नज़र से बिजनौर जिले में चुनाव को लेकर भाजपा का भविष्य क्या है? उज्जवल है। हम 8 की 8 सीटें बहुत अच्छी लीड के साथ जीतेंगे। एक भी सीट हारने वाले नहीं है हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आधी आबादी पूरी तरह खड़ी है। इतनी पूरी तरह खड़ी है कि महिलाओं का कहना है कि चाहे गर्दन कट जाए, वोट हम भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के फूल योगी और मोदी जी को ही देंगे। बहुत अच्छी बात है मैम। तो जैसे कि आपका मानना है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार तो बनेगी, तो उसमें आपकी महिलाओं को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं आगामी? देखिए, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा, जितनी योजनाएं आज तक बनी है देश के अंदर, लगभग 70% योजनाएं महिलाओं को लेकर बनाई गई। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सम्मान से जीने के लिए जो भी आवश्यक होगा, मैं समझती हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इस विषय पे अवश्य ही विचार करेगा और अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाने का प्रयास करेगा और कर रहा है। तो मैम अभी चुनावों में आप किस पार्टी से अपना मुकाबला मानती हैं? कोई मुकाबला ही नहीं किसी से हमारा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर अकेली भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रहित के विषय में बात करती है। इसके अलावा कोई भी राष्ट्रहित की बात नहीं करता। वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने परिवार की करते हैं या अपने दल की करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बाद में है और उसके लिए देश पहले है। इसलिए हमारा किससे मुकाबला ही नहीं। और मैम कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आपके अनुसार भाजपा की आएंगी? हम कम से कम 350 प्लस, और बनाने के बाद हम जोर शोर से यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो जैसे कि आपको पता ही, आप जानती हैं कि लड़कियों को पहले 18 साल की उम्र में बालिग करार दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने 21 साल लड़कियों को बालिग कहने की उम्र कर दी है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विषय तो बहुत ज़्यादा इस विषय में नहीं बता सकती, लेकिन मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लड़की और लड़का यानी कि मेल फीमेल दोनों को इक्वल देखा। अगर लड़की की आयु 21 साल है तो लड़की उससे पीछे क्यों रहे? जब हर क्षेत्र में लड़की बराबर का हिस्सेदार है तो आयु में भी वो, चूँकि लड़कियां को क्या दिक्कत, उनको अपना भविष्य संवारने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए और अच्छा समय मिल रहा है। अगर वो कुछ करना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो उन्हें सरकार ने 3 साल और दे दिए। वो भी अपने आप को सेट करें, वो किसी के पीछे क्यों चले, पुरुष के पीछे क्यों चले, बराबर में चलेंगी ना। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो बराबर में चलेगी। जब लड़के की उम्र 21 साल है तो लड़की की भी 21 साल होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही। तो मैम अब कार्यक्रम के अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं दर्शकों को संदेश देना चाहूँगी कि जो भी हमारे व्यक्तिगत इश्यूज हैं, पर्सनल समस्या हो सकती है राजनीतिक क्षेत्र में कि ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, ये कैंडिडेट अच्छा है, मेरे घर का ये काम होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, मेरे घर के बच्चे को सर्विस लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। अब बताइए, नौकरी तो सीमित है, नौकरी असीमित नहीं है, लेकिन रोजगार असीमित है। नौकरी और रोजगार दो अलग अलग चीज़ है। हमें जीने के लिए रोजगार चाहिए, ना कि नौकरी चाहिए। हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? तो हमें एक सक्षम और सबल शिक्षित बन के, जो कारपेंटर का काम जानता है वो उसका मास्टर बने, जो टेलरिंग का काम जानता है वो उसका मास्टर बने, जो चिनाई का काम जानता है वो उसका मास्टर बने, और बन करके अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, जो फिल्म का काम करता है वो फिल्म बारे उसमें अपने क्षेत्र में अच्छा काम करे। जो टीचर है, अब बताइए किसी को पढ़ना नहीं आता, वो चाहता कि मैं टीचर बनूं, वो तो गलत हुआ ना थोड़ा। लड़कियों को भी मैं समझती हूँ कि आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने अच्छे से पढ़ाई करें, अपना भविष्य सुधारें, और सुधारने के बाद वो भी, देखिए पहले क्या था, लड़कियों को घर में दबा के रखा जाता था, लेकिन अब लड़कियों को क्या करते हैं हम? अब लड़कियों को हम जेट प्लेन उड़ा रही हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड होती है, जो स्टंट पुरुष करते थे वही स्टंट लड़कियां भी करती हैं और उनसे अच्छा करती हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि महिला को हर प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि महिला वर्ग को अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए,
और राजनीति जिसको हम मानते थे ना बहुत गंदी है, ऐसा भी नहीं है। हमारी सोच अगर साफ सुथरी है तो हमें अपनी साफ सुथरी सोच के साथ अपने देश का मान, अपने माता पिता का, अपने शहर का, सबका नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो हर भारतवासी से ये कहूँगी कि पहले वो हिंदू और मुसलमान बाद में है, वो जातियों में बाद में बटे, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। और सबसे पहले वो जब हम मांगते हैं कि ये मेरा अधिकार है तो वहाँ हमारा कर्तव्य भी है। तो हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? कभी कभी लेने के लिए तो हम सब भागते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमें देश को कभी देने के विषय में भी तो सोचना चाहिए कि एक राष्ट्रवादी एक सबसे मेन मुद्दा देखेगा, धारा 370। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि धारा 370 हट सकती है। देखिए धारा 370 हटी, एक कंकड़ भी कोई नहीं फेंक पाया। राम मंदिर जो 500 साल से उलझा मुद्दा था, देखिएगा कैसे मिनटों में और हवा नहीं लगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और बड़े आराम के साथ, चूँकि इच्छा शक्ति थी सरकार के अंदर। तो मैं तो अंत में अपने समस्त देशवासियों से कहना चाहूँगी कि तन मन धन हर प्रकार से उस पार्टी को चुनिए कि जो राष्ट्रवादी हो। चूँकि राष्ट्र सुरक्षित, भारत सुरक्षित तो हम सुरक्षित, और राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो हम भी सुरक्षित नहीं है। दुनिया की योजनाओं का लाभ हम तभी ले पाएंगे जब हम सुरक्षित होंगे, हमारा देश सुरक्षित होगा। इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर देखिए हमारे देश की छवि बहुत सुधरी है। पहले भारत के लोगों को एयरपोर्ट पे जाते क्या करते थे? कपड़े उतरवा के चेक करते थे, एक गरीब एक नंगा देश समझते थे। लेकिन आज देखिए भारतवर्ष के सामने जो देश की दुनिया की महाशक्ति कहलाई जाती हैं, वो भी आज नतमस्तक है। वो भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। कोरोना काल कितना बढ़िया काम किया सरकार ने। देखिए हर देश के अंदर टीका पैसों में बिक रहा है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले होता था पोलियो की वैक्सीन आई, हमें जब लगी जब हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन पोलियो से ग्रस्त हो गई। लेकिन अब ये जो टीका बनाया कोरोना का, हमारे देश ने देश के देशवासियों को दिया, साथ साथ इसका निर्यात भी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, जो बाहर की विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है। तो ऐसे में हर भारतीय से मैं हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगी कि राष्ट्रवादी सरकार चुने, राष्ट्रवादियों को फिर से मौका दे। चूँकि ये 70 सालों का जो कैंसर है, इसे उखाड़ने में, इसको मिटाने में जितनी लंबी बीमारी होगी उतना ही लंबा इलाज में समय लगता है। तो ऐसे में राष्ट्रवादी सरकार को चुने और एक बार पुनः योगी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते एक बार उन्हें अवश्य ही फिर से मौका दें और कमल का फूल खिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और चुनावों के लिए भी आपको शुभकामनाएं हमारी। तो ये थी हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनीता चौहान। मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए बंधन समाचार।